जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, आज की क्लास में हम आपको मैट्रिक की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मैट्रिक एग्जाम में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका जो वीवीआई सब्जेक्टिव रहेगा, इनसे बाहर नहीं रहेगा। बस शुरू से अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो दिल में, ना तो दिमाग में भी नहीं। हाँ, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो सर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस आपकी सहयोग की आवश्यकता है, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है हमें, आप हमें सहयोग करें। देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चन अभी हम इस क्लास में बताने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको संयोजन अभिक्रिया जो देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो अभी के क्लास में हम लोग संयोजन अभिक्रिया देख लेंगे। दूसरा देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद देंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया याद रखना, कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। आज की क्लास में यही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इतना चीज आप पढ़ के चले जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा सर। वैसे हालांकि इंटर का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें जो हमने गैस क्वेश्चन दिया था, अब बताइए, माँ सरस्वती का कृपा है कि जो गैस क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन उसी से आए थे। तो लोगों को लगा कि हो प्रदीप सर छोड़ो, नेता आदमी है, प्रदीप सर का पहुंच है पटना तक, तो वो क्वेश्चन आउट कराया था। जी नहीं, ये एक अनुमान है, हम अनुमान दे रहे हैं, आपको ये पढ़ के जाना है। आइए शुरुआत करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो आप लोग भी हेडिंग बना लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। आपके एग्जाम में आएगा संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में लिख दीजिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी कभी राइटिंग पर भी मार्क आपको अच्छा मिल जाता है, तो राइटिंग बना के लिखिएगा, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बात बताइए, नाम है संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ गया, जुड़ गया। जैसे आप अभी अकेले हो, आपकी शादी हो गई, आप जुड़ गए, आप 1 से 2 हो गए। आप अकेले हो, हाँ, गर्लफ्रेंड बना लिए, बॉयफ्रेंड बना लिए, तो आप 1 से 2 हो गए। जब आप पूर्णिया आओगे पढ़ने, अकेले आओगे, यहां पर बहुत सारा दोस्त मिल जाएगा, तो आप जुड़ गए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है सर जी? जुड़ना, कंबाइन करना। अब जुड़ेगा क्या? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेगा, 2 या 2 से अधिक, समझिएगा परिभाषा तैयार कर रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more substance combine to each other to give a new substances is known as combination reaction। यानी इसका परिभाषा लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक नए गुण वाले, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो डिफिनेशन लिखे हैं, अब इसका एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल, अब जैसे हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल में क्या लिखना है कि A2 कोई पदार्थ है, एक B2 कोई पदार्थ है, आपस में अभिक्रिया कर लिया, AB बना लिया। तो देखो, दो पदार्थ है, आपस में जुड़कर एक नया गुण वाला पदार्थ बना लिया।
और इधर वाले को जो आपस में जुड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इसको बोलते हैं सर जी प्रतिफल। क्या बोलिएगा? प्रतिफल यानी प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़े और एक नया पदार्थ का निर्माण किया तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जुड़ जाना, अरे भैया जुड़ जाना, संयोजन, संयोजित हो जाना, जुड़ जाना, संयोजन अभिक्रिया कह गए। अब संयोजन अभिक्रिया में एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं कि हाइड्रोजन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, और दोनों मिल जाता है तो HCl बन जाता है। वो कह रहे हैं सर जी रिएक्शन को बैलेंसवा तो कीजिए। अरे बैलेंस करने अभी नहीं बता रहे भैया, अभी आप संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले रहे हो। देखो कोई कहेगा मैग्नीशियम लियो, ले लिया, ऑक्सीजन लीजिए, बना दिए MgO। देख रहे हैं? कोई कहा कि हाइड्रोजन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, दोनों रिएक्शन करा दीजिए, बना दिए NH3। उसके बाद कोई कहेगा कैल्शियम लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, बना दीजिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये सब जो एग्जाम्पल हुए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो जहां देखिएगा जुड़ने वाला टर्म है ना, वही संयोजन अभिक्रिया है। बताइए संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आया? अगर संयोजन अभिक्रिया समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए? अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे वियोजन अभिक्रिया। अब आप हेडिंग बना लो सर, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। अगर वियोजन अभिक्रिया आपके एग्जाम में आए, वियोजन क्या है, तो वियोजन का अर्थ तो आप समझते हैं। वियोजन का मतलब टूट जाना है, टूट जाना। जैसे मान लो आपका दोस्ती है और लड़ाई झगड़ा हो गया, दोस्ती खत्म मतलब टूट गया, और टूट गया तो हो गया ब्रेकअप, मतलब टूट गया, खत्म। तो ब्रेकअप कैसे होगा? एनर्जी जब समान नहीं होगा, या किसी को एनर्जी दीजिएगा, वो एक बड़ा जटिल है, एक पूरा परिवार है, अब परिवार आपस में क्या हो गया, टूट गया, अलग अलग हो गया, तो उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा होगा कि जब एक जटिल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में परिवर्तित होता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। टूटेगा, एग्जाम्पल जैसे मान लो भैया कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे, फार्मूला होता है CaCO3। इसको जैसे एनर्जी दोगे, हीट करोगे, ये टूटेगा। और ये कोई भी कार्बोनेट टूटता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। अब कोई बाहर निकलेगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो देखो भैया ये टूट गया ना, टूट गया ना भैया। जैसे आप कर लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम क्लोराइड को तोड़ दो, जैसे अमोनियम क्लोराइड ये टूटता है तो अमोनियम आयन दे देगा NH4+ और क्लोराइड आयन दे देगा। तो एक जटिल यौगिक है, एक बड़ा सा यौगिक है, और टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु में बनाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया हम लोग नाम देंगे। बताओ भैया, वियोजन अभिक्रिया क्लियर हुआ? अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो ले सकते हो। याद रखिएगा, इस अभिक्रिया में एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है,
और यह अभिक्रिया याद रखिएगा, या तो हीट यानी उष्मा दीजिएगा या कहीं प्रकाश। जैसे मान लो AgCl है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश दिए, सूर्य प्रकाश जैसे दिए ये टूट गया, Ag अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो ये सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ये सब टूट रहा है। तो याद रखना, जब टूटेगा, टूटने वाला टर्म अगर देगा, एक इधर एक यौगिक है टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बना रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को आप बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। बोलो क्लियर है? बोलिए क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, चलो बढ़ जाते हैं। अब आते हैं बहुत बढ़िया डिफिनेशन के साथ, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा। उदाहरण पहले बताता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पहले देखते होंगे सलमान खान की जोड़ी, कि क्या सर क्या एग्जाम्पल लिए, और कैटरीना कैफ की जोड़ी कितना बढ़िया था ना। बीच में कौन आ गए भैया? विक्की कौशल, विक्की जी आ गए। और क्या हुआ? ये विक्की जी क्या किए? सलमान को विस्थापित कर दिया, हटा दिए और सलमान का जगह ले लिए। तो अब हो गए विक्की का कैटरीना, यानी अब विक्की कैटरीना एक साथ। समझ में आ रही बात? मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि बी और सी कोई एक यौगिक है और एक कोई पदार्थ है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा तो देखो क्या होगा। अगर बी से अधिक क्रियाशील ए है, ए अगर अधिक क्रियाशील है, ध्यान दीजिएगा, अधिक क्रियाशील है, तो ई कम क्रियाशील है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, कहेगा हटो, और ए और सी हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, बी अकेला हो जाएगा। समझ गए? अधिक क्रियाशील रहेगा तब। अरे भैया ऐसे समझिए ना, नहीं समझे एकदम देहाती लैंग्वेज में समझिए। मान ला ई भले लड़का, ई भले लड़की, ठीक, एगो और छे लड़का। तो आइ काल्हि के बात तो जानबे करे छो, आई जानबे करते हैं क्या होता है। हाँ, ये लड़की कब छोड़ के चल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। काहे कि अपने से आपसे बेहतर का तलाश करती है। मतलब कि अगर इससे बेहतर मिल गया, इस लड़का से बेहतर मिल गया ये लड़का, तो ये कहेगी एकरे साथ रहो। तो ए और सी हो गया। ये बेचारा जो है गाना सुन रहा है, गाना गा रहा है, पगला रहा है, बेवफा तूने तूने। होली का महीना आ रहा है, होली का महीना आ रहा है। आप एगो रील देखे होंगे जरूर, पति पत्नी वाला, याद है? ये सब तो आप समझाइए न दिए कि विस्थापन अभिक्रिया सब की हो, ठीक है? देखिए ना, पति है और पत्नी है, पत्नी, पत्नी है, अब बगल में देवर है। अब देखो क्या होता है, पति पूछता है पत्नी से तू केकरा साथ रहबू? ती कहता हम देवरे साथ रहम। तो ये हो गया देवर और पत्नी, पति अकेला भैया। समझे? तो याद रखिएगा कि विस्थापित करेगा, जो अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील जो है तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, हटा देगा। अब आते हैं परिभाषा क्या लिखना है। एग्जाम में ये सब नहीं लिखिएगा, ये समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है? इन्हें कि लिख दीजिएगा तो नंबर बहुत अच्छा वायरल हो जाएगा आपका कॉपी ही, ठीक है? याद रखिएगा, लिखिए तो विस्थापन अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया क्या लिखेंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व
यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक लीजिए और कॉपर सल्फेट लीजिए, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 है, तो ये जो कॉपर आपने देखा, जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो एकरा कहते हैं रे हट रे, हाँ हट रे, मतलब ये हो जाएगा जिंक सल्फेट अब प्लस हो जाएगा कॉपर, समझ रहे हैं, जो अधिक क्रियाशील है। जैसे जिंक है प्लस H2SO4 है, H2SO4 एक यौगिक है, जिंक अधिक क्रियाशील है, इसके जगह ले लेगा, ये बना देगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, अब प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो अधिक क्रियाशील है अपने से कम क्रियाशील को क्या कर देता? हटा देता, विस्थापित कर देता है। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक ये जो है एकल विस्थापन हुआ, एक होता है द्विविस्थापन, इंटरचेंज हो जाएगा द्विविस्थापन में। उसके बाद अगर आपको उष्मा छेपी या उष्मा शोषी पूछेगा, उष्मा शोषी समझो, उष्मा शोषी को इंग्लिश में इंडोथर्मिक बोलते हैं। इंडो मतलब आओ, अगर कहीं हीट यानी उष्मा दे रहे हो तो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। एक होता है उष्मा छेपी, उष्मा छेपी अगर कहीं हीट रिलीज हो रहा, उष्मा निकल रहा, उत्सर्जन हो रहा, अगर कहीं अवशोषण हो रहा उष्मा का, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी, समझ रहे हैं, और कहीं उत्सर्जन हो रहा है तो उष्मा छेपी। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसको कराने के लिए एनर्जी देना पड़ता, भाई ऊर्जा देना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है, और जब उष्मा दीजिएगा तो उष्मा देने के बाद जो है वो ग्रहण किया, मतलब उष्मा शोषी हो गया, और लिया बाहर निकला तो उष्मा छेपी हो गया। समझे? कोई दिक्कत? तो ये तीन, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, एक 2 घंटा का वीडियो बना के आ रहे हैं स्पेशल, और पूरा केमिस्ट्री का फुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।